everyone, so you are here on Biology Bubble and today we are going to discuss about pteridophytes, which is our next topic of plant kingdom. So pteridophytes include horsetail and ferns. Pteridophytes are used for medicinal purposes and as soil binders. टेरिडोफाइट मेडिसिनल पर्पसेस में यूज़ होते हैं, दवाइयाँ बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है और इनका यूज़ एज अ सॉइल बाइंडर भी किया जाता है, जिससे कि सॉइल को बाइंड करके रख सकें और इन एक्सेस ऑफ वाटर और एक्सेस ऑफ रेनफॉल में सॉइल बह ना जाए. दे आर फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स. इनकी ग्रोथ कराई जाती है एज ऑर्नामेंटल्स या डेकोरेटिव प्लांट्स भी बोल सकते हैं या फिर इन्हें गार्डन प्लांट्स भी बोल सकते हैं. इनमें फ्लावर्स नहीं रहते लेकिन इनके स्ट्रक्चरल ब्यूटी के लिए इनकी ग्रोथ कराई जाती है. दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वेस्कुलर टिश्यूज़ विच आर जाइलम एंड फ्लोएम. ये पहले ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट थे, लैंड पे उगने वाले ऐसे पहले प्लांट थे जिनमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है. जाइलम और फ्लोएम को वेस्कुलर टिश्यूज़ बोलते हैं. ब्रायोफाइट्स में हमने पढ़ा था, उनमें वेस्कुलर टिश्यूज़ एब्सेंट थे. इनकी हैबिटेट सेम है एज ब्रायोफाइट्स, कूल, डैम्प एंड शेडी. इसके लिए हमने कोड बनाया था CDS. लेकिन कुछ टेरिडोफाइट्स सैंडी सॉइल में भी ग्रो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ड्रायोप्टेरिस, इनके लिए ये कंडीशन फेवरेबल होती है. मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट विच इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स. इनकी मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो स्पोरोफाइट होती है. स्पोरोफाइट होगी मतलब कि डिप्लॉयड होगी. मेन प्लांट बॉडी इज़ डिप्लॉयड इन टेरिडोफाइट. लेकिन हमने पढ़ा था ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉयड होती है विच इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स. टेरिडोफाइट में जो प्लांट बॉडी होती है उसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम्स एंड ट्रू लीव्स प्रेजेंट हैं, जबकि ब्रायोफाइट्स में ऐसा नहीं था. इसे अच्छे से समझने के लिए हम नोट्स देखते हैं. सो देयर मेन बॉडी इज़ डिप्लॉयड और इन्हें फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट्स भी कहा जाता है. वेस्कुलर इसलिए क्योंकि जाइलम फ्लोएम इनमें प्रेजेंट है. फर्स्ट ट्रैक्योफाइट्स भी बोला जाता है फॉर वेस्कुलर टिश्यूज़. फर्स्ट क्रिप्टोगैम है अ प्लांट दैट रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर विदाउट फ्लावर्स और सीड्स, उसे हम क्रिप्टोगैम बोलते हैं. एक ऐसा प्लांट जिसमें रिप्रोडक्शन हो स्पोर्स के थ्रू, जिसमें फ्लावर्स या सीड प्रेजेंट ना हो, मतलब कि हिडन रिप्रोडक्शन हो विद हिडन सेक्स ऑर्गन्स, ऐसे प्लांट को हम क्रिप्टोगैम बोलेंगे. वेस्कुलर एम्फीबियंस कहा जाता है इन्हें. वेस्कुलर एम्फीबियंस क्यों? ब्रायोफाइट्स में हमने पढ़ा था ब्रायोफाइट्स होते थे एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, लेकिन ये है वेस्कुलर एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम. वेस्कुलर एम्फीबियन इसलिए हैं क्योंकि इनमें वेस्कुलर टिश्यूज़ विच आर जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट हैं और इन्हें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है. दीज आर डिपेंड ऑन वाटर फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो इसलिए ये प्लांट वाटर में एज वेल एज लैंड पे दोनों जगह ग्रो कर सकते हैं, इसलिए इन्हें एम्फीबियंस बोला गया है. इन्हें रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है. हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट CDS हमारा ये जो कोड है वो ब्रायोफाइट्स और इसमें सेम है. कूल, डैम्प और शेडी एरियाज़ में फेवरेबल कंडीशन होती है फॉर देयर ग्रोथ. लेकिन कुछ जो टेरिडोफाइट्स हैं फॉर एग्जांपल ड्रायोप्टेरिस, वो सैंडी सॉइल में भी ग्रो कर जाते हैं, उनके लिए वो कंडीशन फेवरेबल होती है. So let's move again to the NCERT. अब हम देखते हैं इनकी लीव्स के बारे में. लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल माइक्रोफिल्स एज इन सिलेजिनेला और लार्ज मैक्रोफिल्स एज इन फर्न्स. इसमें दो तरह की लीव प्रेजेंट होती हैं. एक स्मॉल जिन्हें माइक्रोफिल्स बोलते हैं, उसका एग्जाम्पल है सिलेजिनेला, सिलेजिनेला में प्रेजेंट होती हैं, और लार्ज होती हैं जिन्हें मैक्रोफिल्स बोलते हैं जो फर्न्स में प्रेजेंट होती हैं. द स्पोरोफाइट बेयर स्पोरेंजिया दैट आर सब्सटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स. स्पोरोफिल्स क्या होती है? बेसिकली वो लीव्स जो स्पोरेंजिया बियर करती हैं उन्हें स्पोरोफिल्स कह दिया जाता है. इसके लिए भी हम नोट्स पे चलेंगे. तो लीव्स के बारे में बात कर रहे थे हम.
स्मॉल लीव्स को माइक्रोफिल्स बोला जाता है, लार्ज लीव्स को मैक्रोफिल या फ्रॉन्ड भी बोला जाता है। अब स्लेजिनेला की एक लीफ दिखा रखी है, इसमें एक छोटा सा पार्ट दिया गया है ये जिसे बोला है इन्होंने लिंग्यूल। लिंग्यूल जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड लिंगुअल से लिया गया है जिसका मतलब होता है टंग। दिस इज़ अ टंग लाइक स्ट्रक्चर ओनली प्रेजेंट इन स्लेजिनेला। स्लेजिनेला की लीफ में प्रेजेंट होता है ये टंग लाइक स्ट्रक्चर जिसे लिंग्यूल बोलते हैं। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। अब देखते हैं यहाँ मैक्रोफिल्स को। तो ये एक डायग्राम है, इसमें दीज आर रूट्स, राइजोम विच इज़ स्टेम, और ये लीफलेट्स है। ये पूरी एक कंपाउंड लीफ है और इसमें जो ये 4 दिखा रखे हैं ये लीफलेट्स हैं, 1 कंपाउंड लीफ। सो ये एक बहुत बड़ी लीफ हो गई, इसे बोलेंगे मैक्रोफिल। स्पोरोफिल के बारे में बात करें तो स्पोरोफिल जैसे मैंने बताया था स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ को स्पोरोफिल बोल दिया जाता है। सो दिस इज़ स्पोरोफिल। ये लीफ है और इसमें ये स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। स्पोरेंजिया क्या होता है? इन फर्न्स एंड लोअर प्लांट्स आर रिसेप्टिकल इन विच एसेक्सुअल स्पोर्स आर फॉर्म। फर्न्स और ऐसे लोअर प्लांट्स में ये एक रिसेप्टिकल प्रेजेंट होता है जिसके अंदर एसेक्सुअल स्पोर फॉर्म होते हैं, उसे स्पोरेंजिया बोलते हैं। और इन सिंपल वर्ड स्पोर केस बोल सकते हैं जिनके अंदर स्पोर प्रेजेंट है। अब बहुत सारे ऐसी स्पोरोफिल एग्रीगेट मीन्स इकट्ठा होकर एक कोन या स्ट्रॉबिलस का फॉर्मेशन कर देती हैं। कोन या स्ट्रॉबिलस का फॉर्मेशन कर देती हैं और ये सिर्फ प्रेजेंट होते हैं स्मॉल लीव्स में यानी माइक्रोफिल्स में, नॉट फाउंड इन लार्ज लीव्स। मैक्रोफिल या फ्रॉन्ड में नहीं पाए जाते। और इसका एग्जांपल है स्लेजिनेला और इक्विसेटम में ये कोन या स्ट्रॉबिलस पाए जाते हैं। अभी जो बताया था स्लेजिनेला में कि एक लिंग्यूल प्रेजेंट होता है, ये उसका डायग्राम है। दिस इज़ द लिंग्यूल, यू कैन सी हेयर। दिस इज़ द लिंग्यूल। और स्ट्रॉबिली की बात करें तो ये स्लेजिनेला में स्ट्रॉबिली प्रेजेंट है, एक कोन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। दिस वन ये दिखा रखा है। और इक्विसेटम में ये है स्ट्रॉबिली, दिस वन। ये छोटे छोटे लीव्स से मिल करके उनकी एग्रीगेशन से बना हुआ है। So let's move to the NCERT. In some cases, sporophyll may form distinct compact structure called strobili or cones with, for example, Selaginella and Equisetum. ये अभी हमने देखा है पीछे नोट्स में। The sporangia produce spores by meiosis in spore mother cell. स्पोरेंजिया स्पोर प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ मियोसिस विच इज़ रिडक्शनल डिवीजन इन स्पोर मदर सेल। द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। स्पोर जर्मिनेट करेंगे और एक मल्टी सेलुलर ग्रीन कलर का फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक थैलॉइड स्ट्रक्चर बनाएंगे विच इज़ गैमेटोफाइट, और इसे बोलते हैं हम प्रोथैलस। प्रोथैलस बोलेंगे हम सिर्फ मोनोइशियस कंडीशन में। ये अभी मैं नोट्स में आपको बता दूंगी। गैमेटोफाइट्स रिक्वायर्ड कूल डैम शेडी प्लेसेस टू ग्रो। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन
restricted requirement and the need for water for fertilization, the spread of living pteridophytes is limited and restricted to narrow geographical areas. अब इनकी रिक्वायरमेंट्स ही ऐसी हैं कि इन्हें ग्रो करने के लिए कूल डैम शेडी प्लेसेस चाहिए, वाटर चाहिए फॉर द फर्टिलाइजेशन। इसकी वजह से ये ज़्यादातर एरियाज़ में ग्रो नहीं कर सकते जहाँ पे इनके फेवरेबल कंडीशन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए रेस्ट्रिक्ट हो जाती है इनकी ग्रोथ कुछ ही एरियाज़ में। द गैमेटोफाइट्स बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड एंथीरिडिया एंड आर्किगोनिया। गैमेटोफाइट्स के इन्होंने बताया है कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बियर करेगा। द मेल वन इज़ एंथीरिडिया एंड द फीमेल वन इज़ आर्किगोनिया। Water is required for transfer of antherozoids. The male gamete released from the antheridia to the mouth of archegonium. Fusion of male and female with the egg present in the archegonium result in the formation of zygote. अब जैसा हमने ब्रायोफाइट्स में पढ़ा था, इसमें भी ऐसा ही है। वाटर की हेल्प चाहिए इन्हें फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पर्म वाटर में रिलीज होते हैं और स्विम करते हैं टूवर्ड्स द ओवम और एग, और बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट thereafter produces a multicellular well differentiated sporophyte. जाइगोट स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करेगा which is the dominant phase of the pteridophyte, और स्पोरोफाइट ही डोमिनेंट फेज है टेरिडोफाइट का, इसलिए इनकी मेन बॉडी डिप्लॉयड है। इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड। ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स में सारे स्पोर सिमिलर काइंड यानी एक जैसे होते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड होमोस्पोरस, और ऐसे प्लांट्स को होमोस्पोरस बोला जाता है। होमो मीन्स सेम, स्पोरस मीन्स स्पोर। Genera like Selaginella and Salvinia, which produces two kinds of spore, macro large and micro small spores, are known as heterosporous. अब Salvinia और Selaginella जो प्रोड्यूस करते हैं स्पोर वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है, लार्ज और स्मॉल स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे स्पोर को हेट्रोस्पोरस बोला जाता है। द मेगा स्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट रेस्पेक्टिवली। अब इनसे मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बन जाएंगे। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट्स स्पोरोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट जो होगी वो प्लांट पर यानी कि अपनी पेरेंट बॉडी पर रिटेन करेगी स्पोरोफाइट पर एक वेरिएबल पीरियड के लिए। द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियोस टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, और डेवलपमेंट जो होगा जाइगोट का यंग एम्ब्रियोज में वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही होगा। और इस इवेंट को देखते हुए प्रीकर्सर टू द सीड हैबिटेट शो होता है। सीड हैबिटेट में इवोल्यूशन हो रहा है प्लांट्स का, इसका पता लगाया जा सकता है इस चीज़ से, क्योंकि एक प्रोटेक्टिव डेवलपमेंट दे रहा है ये, और इसको इवोल्यूशनरी बेसिस पे बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप कंसिडर किया जाता है। द टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। यहाँ पे टेरिडोफाइट की 4 क्लासेस दे रखी हैं। सिलोप्सिडा, और इसके यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं। लाइकोप्सिडा जिसमें स्लेजिनेला और लाइकोपोडियम है। फिनोप्सिडा जिसमें इक्विसेटम आता है, और टेरोप्सिडा जिसमें ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम आता है। अब हम इसको सही से समझने के लिए नोट्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले डायग्राम देख लेते हैं। पहला जो डायग्राम है वो दे रखा है स्लेजिनेला का। दिस इज स्लेजिनेला। इसमें लीव्स दिखा रखी हैं, स्टेम और रूट्स दिखा रखी हैं स्लेजिनेला की। दीज आर ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम्स एंड ट्रू रूट्स। उसके बाद हमें इक्विसेटम का एग्जाम्पल दे रखा है। स्ट्रोबिलस प्रेजेंट है, स्पोरोफिल से मिलकर के जो बना होता है। दिस इज़ नोड एंड दिस इज़ इंटरनोड। अब जो दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे इंटरनोड बोला जाता है। उसके बाद ये ब्रांच दे रखी है, राइजोम दे रखा है, ये फर्न दे रखे हैं। फर्न अब
इसमें आपको छोटी छोटी लीव्स दिख रही होंगी, बट दीज आर नॉट लीव्स, दीज आर लीफलेट्स। और ये पूरा एक ब्रांच जैसा दिख रहा है, ये मिलकर के एक लीफ है, ये पूरा मिलकर के एक लीफ बना रहा है। दीज आर स्मॉल वंस आर लीफलेट्स, इसलिए ये मैक्रोस्पोरोफिल है। उसके बाद ये एग्जाम्पल दे रखा है इसमें डी वाला, सेल्वीनिया का। एग्जाम्पल इसमें इतने ही थे। अब देखेंगे हम अपने नोट्स को। यहाँ तक हमने देख लिया था। आगे पढ़ने से पहले हम ये टर्म्स पढ़ेंगे। अब इसमें जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की गई हैं, हमें पता होना चाहिए कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली हम माइक्रोस्पोरोफिल वगैरह ये सब जानते नहीं हैं, तो हम इसे एंजियोस्पर्म के स्ट्रक्चर से कंपेयर करेंगे। तो पहला है इसमें माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है? तो माइक्रोस्पोरोफिल इक्विवेलेंट है स्टैमन के इन एंजियोस्पर्म। स्टैमन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का। तो माइक्रोस्पोरोफिल उसके इक्विवेलेंट है। और माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सैक के इक्विवेलेंट है। माइक्रोस्पोर पोलन या मेल गैमेटोफाइट के इक्विवेलेंट है। मेगास्पोरोफिल कार्पल विच इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। मेगास्पोरेंजिया ओव्यूल के इक्विवेलेंट है विच इज़ फीमेल गैमेट। और मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक के इक्विवेलेंट है। सो दीज आर सम टर्मिनोलॉजीज। ये फ्लावर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इफ़ यू आर वंडरिंग दैट व्हाट आर स्टैमेंस एंड कार्पल, तो ये स्टैमेन पार्ट है। स्टैमेन में क्या आता है? एंथर और फिलामेंट। दिस इज़ एंथर, दिस इज़ फिलामेंट। और ये कार्पेल है विच इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी आती है। दिस इज़ स्टिग्मा, दिस इज़ स्टाइल एंड दिस इज़ ओवरी। अब होमोस्पोरस फन की बात करते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ स्पोर आउटसाइड द स्पोरेंजिया। इसमें स्पोर का जो डेवलपमेंट होता है वो स्पोरेंजिया के बाहर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन प्रिकॉशियस डेवलपमेंट। मतलब कि कोई प्रिकॉशन नहीं लिया जा रहा है, नॉन प्रिकॉशियस डेवलपमेंट है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है स्पोर की इसमें, नॉन प्रिकॉशियस डेवलपमेंट। अब इसको ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट स्टेजेस में यहाँ पर मैंने डिवाइड किया हुआ है, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इसमें जो पहला पार्ट है वो एक प्लांट देख सकते हैं आप। दिस इज़ अ फर्न, जिसमें रूट्स, राइजोम्स विच इज़ स्टेम और ये लीफ दिखाई गई है। लीफ के अंदर ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया यहाँ पे दिखाया गया है। ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया को बोलते हैं सोरस। अब स्पोरेंजिया विच इज़ स्पोर केस, उसमें स्पोर मदर सेल प्रेजेंट है विच इज़ डिप्लॉयड। अब इसमें मियोसिस होगी। मियोसिस मीन्स रिडक्शनल डिवीज़न। रिडक्शनल डिवीज़न के बाद ये बना देगा स्पोर विच इज़ हैप्लॉइड। रिडक्शनल डिवीज़न के बाद स्पोर का फॉर्मेशन होगा विच इज़ हैप्लॉइड स्पोर। उसके बाद जर्मिनेट करेगा ये स्पोर प्रोथैलस में विच इज़ गैमेटोफाइड एंड इट इज़ ऑल्सो हैप्लॉइड। और प्रोथैलस जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो सिर्फ मोनोइशियस कंडीशन के लिए यूज़ किया जाता है, नॉट फॉर द डायोशियस, ओनली फॉर मोनोइशियस कंडीशन। प्रोथैलस वर्ड जो हम यूज़ करेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मोनोइशियस क्या चीज़ होती है? मोनोइशियस में बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म। तो आर्किगोनिया एंड एंथ्रीडियम एक ही गैमेटोफाइट में यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको मोनोइशियस बोला गया।
और प्रोथैलस सिर्फ मोनेशियस के लिए ही यूज्ड करेंगे। अब आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया फ्यूज़ करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा और सेम जैसा हमने ब्रायोफाइट्स में एक अपना कोड बनाया था जेस का, ZES, यानी जाइगोट, उसके बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट, ये प्रोड्यूस हो जाएंगे और ये सारे ही डिप्लॉयड होंगे क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया का। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं हम हेट्रोस्पोरस फंड के बारे में, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। हेट्रोस्पोरस फंड में डेवलपमेंट ऑफ स्पोर इनसाइड द स्पोरेंजिया, और इसे हम बोलेंगे प्रिकॉशियस डेवलपमेंट। स्पोरेंजिया यानी स्पोर केस के अंदर ही डेवलपमेंट होगा स्पोर का। फीमेल गैमेटोफाइट इज़ रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट पर रिटेन करेगी, उस पर ही रहेगी एक वेरिएबल पीरियड के लिए। इवन फर्टिलाइजेशन ऑफ जाइगोट एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो occur inside female gametophyte in sporangia. All these features represent precursor of seed habitat. अब इसमें बताया गया है फर्टिलाइजेशन जो होगा जाइगोट का और एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होगा वो भी स्पोरेंजिया के अंदर होगा, और इसी चीज़ को देखते हुए इवोल्यूशन का अंदाज़ा लगाया गया कि ये सीड हैबिटेट से पहली वाली स्टेज है। इसके बाद सीड हैबिटेट स्टार्ट हो गई जिसमें एक प्रोटेक्टिव डेवलपमेंट होता है, एक प्रिकॉशियस डेवलपमेंट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिटेट टेरिडोफाइट से स्टार्ट हुआ। अब देखते हैं इसमें पहले ये कोन या स्ट्रोबिलस है, उसके अंदर प्रेजेंट है माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, इसमें मेगास्पोरेंजियम, फिर मेगास्पोर मदर सेल विच इज़ डिप्लॉयड, इसका मियोसिस हुआ, ये मेगास्पोर में कन्वर्ट हो गई विच इज़ हैप्लॉयड। फर्स्ट सेल जो बना इसका दैट इज़ फीमेल गैमेटोफाइट। अब मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट converted into egg which is also haploid, and mature female gametophyte is known as archegonia. अब जो माइक्रोस्पोरोफिल है that is converted into microsporangia, माइक्रोस्पोर मदर सेल which is diploid, इसमें मियोसिस हुआ, माइक्रोस्पोर बना which is haploid, फर्स्ट सेल which is known as male gametophyte। अब इससे बना मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, और इसे हम क्या बोलेंगे, एंथ्रीडिया बोलेंगे विच इज़ हैप्लॉइड। अब जब ये दो हैप्लॉइड का फ्यूजन होगा एग और एंथ्रीडिया का यहाँ पर, तो फर्टिलाइजेशन के बाद फिर वही जेस बन जाएगा विच इज़ डिप्लॉइड। जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट, ये इसका रिप्रोडक्शन। दैट्स इट। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक then please like, share, subscribe the channel. Thank you. Have a good day.